नमस्कार मित्रों। रामायण में जटायु के विषय में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार उसने अपने पराक्रम से रावण को माता सीता हरण के समय उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ था। मगर क्या आप जानते हैं कि रावण के साथ किसने युद्ध किया था और वो दूसरा कौन था जिसने उसका मार्ग रोका था और स्वयं रावण ने उससे अपनी पराजय मानी थी। मित्रों, इस प्रसंग को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। जब रावण माता सीता को हरण करके अपने लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण का मार्ग रोका था और सीता जी को बचाने का पूरा प्रयास किया था। परंतु रावण ने जटायु की बात नहीं मानी थी और उसे परास्त कर उसके साथ युद्ध करने के बाद उसके पंख काट दिए थे और अंत में वो पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उसके बाद रावण सीता को लेकर लंका की ओर बढ़ चला था। मित्रों, क्या आपको पता है कि मार्ग में रावण को एक और योद्धा मिला था जिसने माता सीता की, उस योद्धा ने माता सीता सहित रावण को रोक लिया था। आखिर वो कौन था जिसके आगे रावण को नतमस्तक होना पड़ा था? मित्रों, जब रावण सीता जी को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उस समय माता सीता रोते चिल्लाते हुए राम और लक्ष्मण को पुकार रही थी और अपने आभूषण उतार उतार कर जगह जगह गिरा रही थी। जब रावण समुद्र के तट पर पहुंचा, तभी वहां संपाति का पुत्र, जिसका नाम सुपार्श्व था, संपाति का पुत्र सुपार्श्व अपने भोजन की तलाश में निकला था कि तभी उसे दो प्राणी रावण और सीता दिखाई पड़ते हैं। वो उन्हें रोक लेता है और सोचता है कि आज तो मेरी क्षुधा अच्छे से शांत होगी। मित्रों, हम आपको बता दें कि सुपार्श्व कौन था। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण जी, जो भगवान श्रीहरि के वाहन हैं, उनके ज्येष्ठ भाई अरुण जी के दो पुत्र थे, जटायु और संपाति। पर ऐसा हुआ था कि जटायु और संपाति एक दूसरे को हराने की इच्छा से उड़ते उड़ते सूर्य के निकट पहुंच गए थे, जहां सूर्य की प्रचंड गर्मी से पूरे जटायु व्याकुल हो उठे। अपने छोटे भाई जटायु को व्याकुल देखकर संपाति ने उन्हें अपने पंजों के नीचे छुपा लिया। तब सूर्य की लपटों के कारण संपाति के दोनों पंख जल गए और वो विंध्याचल पर्वत पर आकर गिर पड़ा। दोनों पंख जल जाने के कारण अब वो उड़ नहीं पाता था, इसलिए उसका पुत्र सुपार्श्व उसके लिए भोजन लाया करता था। एक दिन जब संपाति का पुत्र सुपार्श्व उसके लिए भोजन लेने निकला था, तभी उसकी नजर रावण और सीता पर पड़ी थी और उन्हें देखकर ही उसने उन्हें भोजन के रूप में अपने पिता के पास ले जाने का निश्चय कर लिया था, जिससे उनकी क्षुधा शांत हो सके। परंतु रावण ने वहां पर बड़ी ही चतुराई से काम लिया। उसने सोचा कि अगर मैं इस सुपार्श्व से युद्ध करके लड़ूंगा तो मुझे बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए रावण ने मीठे वचन बोलना प्रारंभ कर दिए और संपाति के पुत्र सुपार्श्व की उसने बहुत प्रशंसा की और उसे अपने मीठे मीठे वचनों से सम्मोहित कर लिया और उससे आगे अपने रास्ते पर बढ़ने की प्रार्थना की। तो संपाति का पुत्र सुपार्श्व रावण के मीठे वचनों में आ गया और उसने रावण का मार्ग छोड़ दिया। रावण सीता को लेकर लंका को चला गया और सुपार्श्व बिना भोजन के ही अपने पिता के पास लौट आते हैं और वापस आकर उन्हें अपने पिता की डांट खानी पड़ी। तब सुपार्श्व ने अपने पिता संपाति को सीता हरण की सारी बात बताई। मित्रों, रामायण का ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें अवश्य बताएं
मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।